आप सभी को अधिक मास की इस सोमवती अमावस्या की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये अमावस्या अत्यंत दुर्लभ संयोग लेकर आई है। ये साधारण अमावस्या नहीं है। अमावस्या तिथि हमारे पितरों के साथ जुड़ी हुई तिथि मानी जाती है। ये भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन दिवस भी माना जाता है। इस दिन विशेष करके पितरों का तर्पण कार्य, उनकी पूजा अर्चना, उनके लिए श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। और ये सोमवती अमावस्या का दुर्लभ संयोग इस बार अधिक मास में पड़ रहा है। अधिक मास यानी अधिक से अधिक पुण्य कमाने का अवसर, भगवान पुरुषोत्तम का प्रिय मास, और उसमें आने वाली और सोमवार के दिन आने वाली अमावस्या अत्यंत दुर्लभ और पुण्यमय संयोगों के साथ आती हैं। तो चलिए ऐसे दुर्लभ और मंगलमय शुभ मुहूर्त में आने वाली इस अधिक मास विशेष सोमवती अमावस्या के उपलक्ष्य में उससे जुड़ी हुई एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की अधिक मास विशेष सोमवती अमावस्या की कथा आरंभ करते हैं। एक समय अनर्त देश में धर्मवर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। उन्होंने एक समय महात्मा मुनियों के सत्रयाग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की थी। उस समय व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए कहा, हे ऋषिगण, सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य 1 वर्ष में साध्य है, वो त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 15 दिनों में साध्य होता है। लेकिन कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने से ही उससे 10 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। कली में बहुत थोड़ा पुण्य भी कोटि गुना हो जाता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दया का दान करता है, दुर्भिक्ष में अन्न देता है, वो निश्चय ही ऊर्ध्व लोक में गमन कर जाता है। ये सुनकर देवर्षि नारद हंसते हुए उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। तब सभी सभासदों ने पूछा, हे नारद मुनि, क्या बात है? तब नारद मुनि ने हंसते हुए सभी से कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि कलयुग में ये 2 बातें अत्यंत मुश्किल है, दुर्घट है। एक है शिश्नेंद्रिय का निग्रह और दूसरी है जीवा को वश में रखना। ये दोनों कार्य जो भी व्यक्ति सिद्ध कर लेता है वो नारायण स्वरूप बन जाता है। इसलिए कलयुग में आपको यहाँ पर नहीं ठहरना चाहिए। नारद मुनि की ये बात सुनकर उत्तम यज्ञ का पालन करने वाले वे सभी महर्षि अचानक ही यज्ञ को समाप्त करके सुखपूर्वक चले गए। धर्मवर्ण ब्राह्मण ने भी उनकी बात सुनकर पृथ्वी लोक को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया, दंड और कमंडलू हाथ में लिया और जटा तथा वल्कलधारी बनकर वे कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चले गए। उनके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा प्रायः मनुष्य पाप वृत्ति में लिप्त हो रहा है, दुष्ट बन रहा है। ब्राह्मण पाखंडी हो जा रहे हैं और शूद्र संन्यास धारण कर रहे हैं। पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है, शिष्य अपने गुरु से वैर करता है, सेवक स्वामी के और पुत्र पिता के घात में लगे हुए हैं। कलयुग में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। लोगों में प्रायः भगवान की भक्ति नहीं दिखाई देती और पुण्य क्षेत्र यानी धार्मिक स्थानों पर भी पाखंड बढ़ने लगता है। शूद्र लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। कली में गुणहीन मनुष्य दूसरों के गुण ना देखकर उनके दोष ही ग्रहण करते हैं और उसी की चर्चा भी करते रहते हैं। ऋतुओं में उलटफेर हो जाता है। सब राष्ट्रों में अकाल पड़ता है। कन्या योग्य समय में संतान उत्पत्ति नहीं कर पाती। कली में प्रायः लोग श्राद्ध कर्म का त्याग कर देते हैं, वैदिक कर्मों को छोड़ देते हैं। इन सबको देखकर धर्मवर्ण को अत्यंत आश्चर्य हुआ और भय भी लगा। पाप से कुल की हानि होती देखकर वो आश्चर्य से चकित होकर दूसरे द्वीप में चले गए। सभी द्वीपों और लोकों में विचरण करते हुए बुद्धिमान धर्मवर्ण एक समय पितृलोक में गए। वहाँ उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। वे दौड़ते, रोते और गिरते पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों को भी नीचे अंधकूप में गिरा हुआ देखा। उनको देखकर वो दयालु धर्मवर्ण पूछने लगे, आप कौन हैं? किस दुस्तर कर्म के प्रभाव से इस अंधकूप में पड़े हैं? तब पितरों ने कहा, हम श्री वत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई है, इसलिए हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं और इसीलिए यहाँ हमें नर्क का कष्ट भोगना पड़ता है। संतानहीन दुरात्माओं का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक महायशस्वी पुरुष है जो धर्म वर्ण के नाम से विख्यात है, लेकिन वो विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता रहता है। उसने गृहस्थ धर्म को नहीं स्वीकार किया। वो एक ही तंतु हमारे कुल में बचा हुआ था।
और उसकी भी आयु क्षीण हो जाने पर हम सभी लोग घोर अंधकूप में डूब जाएंगे, जहाँ से फिर बाहर निकलना असंभव होगा। इसलिए कृपा करके आप पृथ्वी पर जाइए और धर्म वर्ण को समझाइए हम दया के पात्र हैं। उनसे ये कहिए कि हमारी वंश रूपा दुर्वा को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। एक दिन हमारे सारे वंश का नाश हो जाएगा। तुम एक ही बचे हो। जब तुम मर जाओगे तो संतान परंपरा ना होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थ धर्म का स्वीकार करो, संतान की वृद्धि करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की ऊर्ध्व गति होगी। अगर एक भी पुत्र वैशाख, माघ या कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान, श्राद्ध और दान करेगा तो उससे हम लोगों की ऊर्ध्व गति हो जाएगी और नरक से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्म वर्ण को समझाकर तुम उसे विरक्ति पूर्ण ब्रह्मचर्य आश्रम से निकालकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह देना। पितरों की ये सारी बात सुनकर धर्मवर्ण अत्यंत विस्मित हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं ही धर्मवर्ण नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्रही बालक हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद जी का वचन सुन लिया था कि कलयुग में कोई भी रसनेन्द्रिय और शिष्णेन्द्रिय को दृढ़ता पूर्वक संयम में नहीं रखता, और इसीलिए मैं दुर्जनों की संगति से भयभीत हो गया और दूसरे द्वीपों में घूमता रहा। कलयुग के 3 चरण बीत गए हैं। अंतिम चरण में भी 3.5 भाग व्यतीत हो चुके हैं। मेरा जन्म व्यर्थ बीता है, लेकिन अब मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए, पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से और संसार से बाधा नहीं प्राप्त होगी। ये सुनकर पितरों के मन को शांति मिली और उन्होंने धर्मवर्ण से कहा, हे बेटा, तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतान उत्पत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं, निरंतर श्री हरि का स्मरण करते हैं, सदाचार का पालन करते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। जिसके घर में शालिग्राम शिला और महाभारत की पुस्तक हो, उसे भी कलयुग बाधा नहीं देता। जो वैशाख मास के धर्मों का पालन करता है, माघ मास में स्नान में तत्पर रहता है और कार्तिक में दीपदान देता है, उसे भी कलयुग की बाधा नहीं प्राप्त होती। जिसके घर में बलिवैश्व देव होता है, शुभकारिणी तुलसी स्थित होती है, जिसके आंगन में उत्तम गायें रहती हैं, उसे भी कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। इसलिए तुम शीघ्र पृथ्वी पर जाओ और हम सबका उपकार करो। सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर 30 तिथियां पुण्यदायिनी बताई गई है। एक एक तिथि में किया गया पुण्य कोटि कोटि गुना अधिक होता है। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं, जल से भरा घड़ा दान देते हैं, पिंडदान करते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हे महामते, तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस्या हो तब कुंभ सहित श्राद्ध और पिंडदान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लो। काम से संतुष्ट हो, उत्तम संतान पाकर मुनि वृत्ति से रहते हुए सुख पूर्वक द्वीपांतरों में विचरण करो। इस प्रकार अपने पितरों के आदेश प्राप्त करने पर धर्मवर्ण मुनि शीघ्रता से भूलोक में गए। वहाँ मेष राशि में सूर्य के स्थित रहते हुए प्रातः काल में स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभ दान सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरों को पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की और फिर स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पापनाशिनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। भगवान शिव की तरह हमेशा शांत, धीर और गंभीर रहना चाहते हैं, लेकिन मन बार बार परेशान करता रहता है। ओवर थिंकिंग से थक चुके हैं और इमोशंस तो इतना ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है कि पूछो मत। मेडिटेशन डेली शुरू करते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। गुस्सा तो इतना आ जाता है कि बस पूछो मत। अगर इन सभी प्रॉब्लम से आप भी गुजर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशली डिज़ाइन क्यूरेटेड कोर्स जिसका नाम है द शिवा कोड, जिसके अंदर हम भगवान शिव को तत्वतः जानने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा भगवान शिव के जीवन से हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली क्या सीख सकते हैं वो भी हम जानेंगे। मेडिटेशन को सरल कैसे बनाया जा सकता है, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और भगवान शिव के पास टाइम से हमें क्या शिक्षाएं मिल रही हैं। और इस कोर्स के एंड में स्पेशल बोनस रहेगा और उसके अलावा 5 माइक्रो हैबिट्स जो आप अपने जीवन में भगवान शिव के जीवन से उतार सकते हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर है तो जल्दी से जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। भगवान शिव की वास्तविक पूजा करते हैं उन्हें जानने के बाद।
शिव रे शिव राम सखे प्रभो, त्रिविध ताप निवारण हे विभो। अज जनेश्वर यादव पाहि मां, शिव हरे विजयं कुरु मे वरम्। कमललोचन राम दयानिधे, हर गुरो गज रक्षक गोपते। शिवतनो भव शंकर पाहि मां, शिव हरे विजयं कुरु मे वरम्। स्वजन रंजन मंगल मंदिर, भजति तं पुरुषं परं पदम्। भवति तस्य सुखं परमाद्भुतम्, शिव हरे विजयं कुरु मे वरम्। जय युधिष्ठिर वल्लभ भूपते, जय जयाजित पुण्य पयोनिधे। जय कृपामय कृष्ण नमोस्तुते, शिव हरे विजयं कुरु मे वरम्। भव विमोचन माधव मापते, सुख विमान सहस शिवारते। जनक जारत माधव रक्ष मां, शिव हरे विजयं कुरु मे वरम्। जलद सुंदर राम रमापते, निगम कीर्ति गुणार्णव भूपते। शिव हरे विजयं कुरु मे वरम्। पतित पावन नाम ईलता, तव यशो विमल परिगीयके। तदपि माधव मां किमुपेक्षसे, शिव हरे विजयं कुरु मे वरम्। अमरता परदेव रमापते, विनयतस्तव नामं धनोपमम्। मयि कथं करुणार्णव जायते, शिव हरे विजयं कुरु मे वरम्। हनुमत प्रिय चापतर प्रभो, सुरसरित शेखर हे गुरो। मम विभो किमु विस्मरणं कृतं, शिव हरे विजयं कुरु मे वरम्। नरहरेति परं जनसुन्दरं, पठति यः शिवरामकृतस्तवम्। विष्टे राम रमाचरणाम्बुजे, शिव हरे विजयं कुरु मे वरम्। प्रातरुत्थाय ययो भक्त्या, पठदेकाग्रमानसः।
विजयो जायते तस्य विष्णु सान्निध्यमाप्नुयात्।